सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे भाई लोग अपने। आई होप सब घर पे अपने बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइस, अपन आज बात करने वाले हैं क्रिप्टो के बारे में कि क्रिप्टो का अगला मोमेंटम क्या होगा और आगे क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं और किस बेस पे ट्रेड करना है, लॉजिक क्या होंगे ट्रेड के पीछे। तो हम सारी बात इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो मेन पॉइंट अपना यहाँ से चालू होता है कि अपन देख ही रहे थे कि क्रिप्टो काफ़ी टाइम से कोई मोमेंटम नहीं कर रहा था, है ना। एक अच्छा खासा मोमेंटम बीच में मिला था, पर उसके बाद में ये एक अच्छे उसमें शिफ्ट हो गया, किसमें, डाउन साइड में शिफ्ट हो गया। सो प्राइस बहुत नीचे आ गई ड्यू टू सिचुएशन ऑफ वॉर एंड इकोनॉमिक ग्लोबली चीज़ें हो रही हैं उस बेस पे। तो मार्केट में ऐसा ही होता है कि जब सेंटिमेंट जो बनते हैं वो अगर नेगेटिव बनते हैं तो मार्केट में प्राइस डाउन होती है। सो उससे पहले अपन एक चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं कि अब जो 2026 है, जो जून चल रही है, कि जून में क्रिप्टो में कैसा मोमेंटम रहेगा। सो गाइस, ये अपन ने एक ट्रेड लिया था 1:3 का, इसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड था और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मार्केट चल रहा है। और अपने जो टीपी था उसका भी एक अच्छा ब्रेकआउट मिल चुका है एंड अपसाइड में ही मोमेंटम है। सो ये बात कर रहा हूँ मैं एक अल्टरनेटिव कॉइन जो है उसके बारे में। डायरेक्ट नाम तो लूँगा नहीं क्योंकि चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं जब नाम लेते हैं तो। सो ऐसा है कि अब मोमेंटम है ना शिफ्ट हो चुका है किधर, अपसाइड में। बट ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि अब एक फेयर वैल्यू गैप भी बन चुका है और एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका है। और जो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप बन जाते हैं तो मार्केट में वो रिटेस्ट करने आता ही है। तो अभी फिलहाल में एक अच्छा एक डायरेक्शनल मूव नहीं मिला है कि डायरेक्शनल मूव की तरफ हम चलें, ठीक है। बट अपन को वॉलीटिलिटी मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जी ने कुछ अपने वॉर वाली चीज़ें वो चल रही थी ईरान के खिलाफ, वो वहाँ पे सॉर्ट आउट कर दी हैं। प्लस में अपना इंडियन मार्केट भी अब अच्छा गैप अप खुला था आज, ठीक है। दूसरा कि अब जो ये मंथ चलेंगे अपना जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये मार्केट में प्राइस को अप ले जाने के लिए ये मंथ्स आते हैं। देन आफ्टर अक्टूबर, नवंबर, देन मार्केट में फिर एक मासूमियत सी छा जाती है, एक वॉलीटिलिटी कम हो जाती है। सो वही सीन है अभी भी। एंड वी आर टॉक अबाउट क्रिप्टो एंड अब जो मोमेंटम शिफ्ट होने वाला है ना गाइस, वो मोमेंटम अपसाइड में शिफ्ट होने वाला है बिकॉज ऑफ जो आप ये मेरा चार्ट देख रहे हो, इस चार्ट में फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है, और एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक भी बना पड़ा है। सो उसके बेस पे अब ऊपर के लेवल ओपन हो चुके हैं। एंड दूसरा गाइस कि आज जो ये कल जो ये दो दिन के अंदर वाला मोमेंटम है, ये इतना फास्ट क्यों आया। जब गाइस कुछ नेगेटिव इवेंट्स चल रहे होते हैं मार्केट के अंदर और उनमें एकदम से स्टेबल चीजें हो जाती है, मतलब कि जो नेगेटिव चल रहा होता है वो पूरा पॉजिटिव नहीं होता बट स्टिल की पॉजिटिवनेस में आ जाता है। तो मार्केट में ये ऐसे सेंटीमेंट, ऐसी सिनेरियोज प्राइस में फास्ट आ ही जाते हैं ना। सो अपन को ये चीजें ऑब्जर्वेशन में रखनी है और हर एक ऑब्जर्वेशन ही अपन को ट्रेड बना के दे के जाता है ना गाइस। सो ट्रेड ऐसे ही बनते हैं, ट्रेडर ऐसे ही बनते हैं, बस मार्केट के पीछे भागना पड़ता है, चीज़ों को विजुअलाइज करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, देन उसके बाद में चीज़ें अच्छी होती हैं। देखो गाइस, अभी फिलहाल जब चल रहा था अपना अल्टरनेटिव कॉइन जो है वो चल रहा था अभी लगभग 61,000 $62,000 के समथिंग, है ना। अब अचानक से अब मोमेंटम अपसाइड में आया है। तो आपको आपको क्या लगता है कि जो ये मोमेंटम आया है इसमें कोई फेक ब्रेकआउट होगा या एक फेक प्राइस एक्शन बनाया जाएगा, क्या कहते हैं, एक फेक प्राइस एक्शन बनाया जाएगा जिसके बेस पे रिटेलरों को ट्रैप किया जाएगा, है ना। एक ये सिनेरियो भी हो सकता है। एक दूसरा सिनेरियो अपना क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अब काफी टाइम से ये क्रैश हो रहा था, गिर रहा था, बहुत बिलो दी बेल्ट आ गया था प्राइस। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी साइकोलॉजी बोल रही है, मेरी एक्सपीरियंस बोल रही है कि अब मार्केट इसको
ऊपर लेके जाएगा प्राइस को, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा फॉल आएगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो भाई मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे, वो तो टोटली लॉस में चल जाएंगे ना। सो अब जो प्रिडिक्शन है, जो अब अपना एनालाइज है, जो अपना सिनेरियो है मार्केट का, वो इस बेस पे बन रहा है कि अब मोमेंटम अपसाइड शिफ्ट हो गया है, इस बेस पे बन रहा है ना। जब मार्केट में मोमेंटम अपसाइड शिफ्ट हो जाता है तो अपन को फोकस करना है कि ऊपर कितने लेवल्स और लिक्विडिटी पेंडिंग में पड़े हैं। अगर ऊपर लिक्विडिटी और ऑर्डर्स पेंडिंग में पड़े हैं तो आपको वहां का टीपी लेके चलना है और फोकस करना है अपनी ट्रेडिंग पे। और दूसरा गाइज, मैं आपको एक छोटा सा अब तक मार्केट की बात तो यहीं तक थी, ठीक है। अब मैं एक छोटी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि काफ़ी लोग होते हैं गाइज, है ना, कि जो मार्केट में आना चाहते हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं, बट स्टिल कि उनको कोई सपोर्ट नहीं करता और उनके पास एक अच्छी नॉलेज नहीं होती, जिस वजह से वो मार्केट में एंटर नहीं कर पाते, और एंटर कर भी लेते हैं एक अच्छा बैकअप ना होने के कारण, फिर वो मार्केट से बाहर निकल जाते हैं एंड देन मार्केट को नेगेटिव बोलते हैं कि मार्केट तो बहुत ख़राब चीज़ है, इधर बहुत गलत चीज़ें होती हैं। तो गाइस ऐसा नहीं है। मैं खुद मार्केट को काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ और मेरी इस ट्रेडिंग जर्नी में मेरे को जो फील हुआ है ना, ये फील हुआ है कि ओनली माइंडसेट और पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, आप एक डिसिप्लिन मैनर्स में चलने चाहिए तो चीज़ अच्छी होती है ना। और एक अपना फोमो, एक फियर और एक ग्रीड, ये तीन चीज़ें आप कंट्रोल कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेडिंग जर्नी हेल्दी वे में चालू हो जाएगी, है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप साल भर में सक्सेसफुल हो जाओगे, 6 महीने में सक्सेसफुल हो जाओगे, बट स्टिल हाँ कि 2 साल 3 साल 4, एक दिन आपका जो वो आएगा ना, एक दिन वो आएगा ना कि आप सोचोगे कि वाओ, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे को वो चीज़ें करी मैंने, मैं आगे बढ़ा, तो मेरे को मतलब खुद के अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए चीज़ें करने की, है ना। और दूसरा कर ली बात मार्केट की बात, और अभी फिलहाल मैं आपको इधर इथीरियम का भी कुछ बता देता हूँ कि इथीरियम में क्या चल रहा है, तो और सोलाना में क्या चल रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ डेवलप करनी है तो आप मतलब बड़े मोमेंटम पकड़ने हैं, बहुत जल्दी मोमेंटम पकड़ने हैं, तो आप देखो ये सोलाना का चार्ट है अपना, ठीक है, नो इंडिकेटर्स, नो नथिंग लाइंस, एंड इतना बड़ा चार्ट की उधर इतनी सारी चीजें कर रखी है कि समझ में ही नहीं आ रही। सिंपल चार्ट है, सिंपल चार्ट में अपना एक पैटर्न बन रहा है, अपन को डब्ल्यू पैटर्न बनता दिख रहा है, देन अपन को एक अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है और ब्रेकआउट के ऊपर ही अपन को एक अच्छा मोमेंटम भी मिला, ठीक है। सो ऐसे ही है, आपको बस चार्ट को रीड करना है। अगर आपकी लाइफ में गाइस मेंटर है ना, तो मेंटर के थ्रू आप चीजें करोगे और चीजें सीखोगे तो आप लॉसेस मार्केट में कम करोगे। अगर कहीं ना कहीं आप अपना दिमाग लगाओगे, आप प्रैक्टिकली चीजें करने को जाओगे बिना किसी मेंटर के, बिना किसी आपके कोई गुरु नहीं है, आपने किसी से कुछ चीजें पहले सीखी नहीं है और डायरेक्ट आप खुद से करना जा रहे हो, तो भाई लॉसेस होंगे, ठीक है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो मेरा कहना यही है कि आप चीजें करो पर सिस्टमेटिकली करो, ओके। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी चीज में डाउट आए तो कमेंट करना, और ये वीडियो अपने दोस्तों को, हर किसी को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल। आपका एक एक सब्सक्राइब और एक एक कमेंट और लाइक मेरी मोटिवेशन बन जाता है गाइस, तभी आपके लिए वीडियो बना पाता हूँ। और सारी चीज अकेला ही करता हूँ गाइस, है ना, अकेले शूट करना, अकेले एडिट करना, अकेले सब कुछ मैनेज करना, तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। और इसके अलावा भी मेरी लाइफ में बहुत सारे काम चलते हैं, तो उन कामों को भी मेरे को देखना पड़ता है। बाकी इतना ही था भाई। मार्केट में इस टाइम अभी बुलिश मोमेंटम चल रहा है क्रिप्टो के अंदर, और इंडिया मार्केट के अंदर 15 जून के बाद में बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं कब तक ये मोमेंटम चलता है, और आप अब ट्रेड फाइंड कर सकते हो, अच्छे मोमेंटम मिलेंगे आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।